हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम लोग फिर से एक नई डीपीपी स्टार्ट कर रहे हैं। वो डीपीपी हमारे जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था उसी पर बेस्ड है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज लेकिन हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। किस टॉपिक का बच्चों? फैराडे लॉ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स टॉपिक का। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक था उसी को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक्चुअली वीडियो लेंथी हो गई थी तो हम लोग ने उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है जो कि कंडक्टिंग है और उसको हम लोग ने क्या कर रखा है बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? 0.0525 टेस्ला। कितनी है बच्चों? 0.025 टेस्ला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। जो उसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है लूप के, और जो रेडियस है बच्चों लूप की वो श्रिंक कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। ये कॉइल है मान लीजिए, ठीक है। कॉइल का जो प्लेन है, मैं आपको दिखाने के लिए 2D में दिखाने के लिए येलो कलर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए येलो कलर का प्लेन है कॉइल का, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों वो क्या है? इस प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। ये आप वो देखोगे तो ऐसा है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों, तो जैसे जो आपका कॉइल है उसका जो मैं नॉर्मल की बात करूंगा तो उसका नॉर्मल भी आप लोग सोचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो नॉर्मल बना है वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में नॉर्मल है आपके। दूसरी बात क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो रेडियस है लूप का वो श्रिंक कर रहा है। श्रिंक मतलब सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, मतलब रेडियस में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम आपको दिया हुआ है। वो श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है तो सिकुड़ रहा है। कम हो रहा है तो मैं माइनस साइन ले लेता हूँ। कितने रेट से कम हो रहा है? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग इसको ऐसा यूनिट में लोगे तो बच्चों हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस रेट से वो कम हो रहा है। नाउ आपका मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि ईएमएफ बच्चों कितना होगा जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ईएमएफ इज क्वेश्चन मार्क कब? व्हेन बच्चों, व्हेन कब? रेडियस क्या है? जब व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻, अगर बात करता हूँ इसको थोड़ा, तो 2 × 10⁻⁻² मीटर ऐसा यूनिट के अंदर। तो चलिए बच्चों ईएमएफ निकालते हैं। हम लोग फैराडे लॉ से क्या जानते हैं बच्चों कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है? माइनस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएशन में d∅/dt। ओके, नाउ अगर मैं ईएमएफ की वैल्यू पुट करता हूं बच्चों तो कितना होगा? ईएमएफ की वैल्यू होगी आपकी, मैं फ्लक्स का फॉर्मूला डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा, सॉरी, माइनस में d/dt। ओके, जो फ्लक्स है बच्चों यहाँ पे आपका वो कितना हो जाएगा? BA cos थीटा। हम लोग जानते हैं बच्चों जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको आप लोगों ने कैसे डिफाइन करा है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का। जैसे आप ओपन करोगे तो BA cos थीटा आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर, दिस। ओके, एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है उसका ये एंगल है। तो ये जो आप अगर आप बात करते हो इन दोनों बीच का जो एंगल आएगा बच्चों, एंगल कितना आएगा? अगर आप सोचोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल एक दूसरे के, तो थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे, आप जानते हैं cos 0 कितना होता है? बताइए बच्चों, cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1। तो ये तो बैलेंस कर गया। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे। माइनस में d/dt। b मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 0.025 टेस्ला। 0.025 टेस्ला ये एक कांस्टेंट है। एरिया क्या होता है कॉइल का? सर्कुलर कॉइल है तो एरिया हम लोग जानते हैं πr² फॉर्मूला होता है। cos 0 तो 1 हो गया। अब देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर निकाल दो तो माइनस में 0.025 और पाई बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन चला गया किस पर?
आर स्क्वायर पर। किस पर चला गया बच्चों? आर स्क्वायर पर। तो अभी देखो ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस में 0.025 पाई आर स्क्वायर पर चला गया बच्चों। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले तो x की पावर n का क्या हो जाता है, n, x की पावर में n माइनस में 1। जो भी पावर होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और पावर में कम हो जाता है। तो आर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2r, पावर में कम। लेकिन dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो चेन रूल लगाएंगे हम लोग, और यहां पे आ जाएगा dr/dt बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलो अब देखते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस में 0.025 पाई, ओके, पाई और 2r। रेडियस, किस रेडियस पर आपको निकालना है, इसको भी आर ही रहने देता हूं, चलिए। और आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, वैल्यू दे रखा है dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेडियस कितने रेट पे चेंज हो रहा है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड मतलब, और श्रिंक कर रहा है, तो -1 × 10⁻³ ठीक है। तो बच्चों ईएमएफ का आ गया वैल्यू, फाइनल वैल्यू, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया बच्चों, 0.025 पाई है ना, 2r इंटू में 10⁻³ ठीक है बच्चों। तो ये आपका ईएमएफ आ गया। किस रेडियस पे बोला है, रेडियस बोला है 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.025 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² इंटू 10⁻³ पर 6, ओके सॉरी -6 नॉट -3, ओके। नाउ आपको जो भी रेडियस दिया हुआ था वो मैंने पुट कर दिया। रेडियस आपको कितना दिया था, 2 सेंटीमीटर है ना, तो हम लोग ने पुट कर दिया उसको एसआई यूनिट में। बस बच्चे इसको सॉल्व कर लेने का। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, माइक्रो के टर्म्स में है ना। तो हमारे पास क्या है, तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, ये आप लोग बताओ, 2 × 2 = 4 है ना, तो ये आ जाएगा 0.025 इंटू में 4 इंटू में पाई इंटू में 10⁻, दिस इज एक्चुअली 3, सॉरी बच्चों, दिस इज एक्चुअली 3, 10⁻³ एंड -2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁵। क्लियर है बच्चों? तो टोटल 10⁻⁵ हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 के आगे, अच्छा 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। लेकिन 3 नंबर के आगे पॉइंट लगाए, मतलब 0.3 नंबर के आगे लगा दूंगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पाई इंटू 10⁻⁵, ठीक है बच्चों। अभी देखो 0.1 पाई आ गया, मतलब आंसर। इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर आप लोग एक पॉइंट शिफ्ट करोगे राइट की तरफ तो पावर बढ़ जाएगी, और ये आ जाएगा 1 पाई इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया। तो 0.1 अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन गया, और 10 से डिवाइड कर दिया तो 10⁻⁵, 10⁻⁻6 बन गया बच्चों। तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई R = 2 सेंटीमीटर पर 1 पाई इंटू 10⁻⁶, मतलब ऑप्शन आपका आ जाएगा 1 पाई इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो बच्चों बहुत सिंपल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बता रखा है जो कॉइल है वो श्रिंक हो रही है, उसके रेडियस के चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, फ्लक्स किसके कारण चेंज हो रहा है, रेडियस के श्रिंक होने के कारण। तो हम लोगों ने जो भी रेट दे रखा था उसका यूज करा और फैराडे लॉ के अंदर पुट करा और आंसर ले लिया। तो आपको बेसिक कंसेप्ट लगाना है सिर्फ फैराडे लॉ का, और क्वेश्चन अच्छे समझना है। आपके 4 नंबर पक्के हैं। मैं आपको डिटेल कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, आप लोग स्किप कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। मैं जस्ट ये इसलिए चाहता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए। जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो लोग कैलकुलेशन स्किप कर लो, खुद से करो, और जिनके क्लियर नहीं है वो एक बार देखो स्टेप वाइज, ठीक है, मैथमेटिक्स पार्ट को। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आप लोग को होमवर्क में देना चाहता हूँ। वाई इट इज एग्जैक्टली सेम, ये 2009 में आया है, और जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बच्चों ये 2010 में आया था। तो जस्ट लाइक कंटिन्यूटी में रिपीट हुआ है, पहले 2009 में आया फिर 2010 में आया, तो मैंने 2010 वाला करवा दिया है। 9 वाला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करिए और कमेंट में लिखिए कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर दे रखी है 0.04 टेस्ला, ठीक है बच्चों। रेडियस
आपका जो लूप है वो रेडियस श्रिंक कर रहा है, है ना। श्रिंक कितने रेट पे कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड पर, ठीक है, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड पर कर रहा है, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड पर ये श्रिंक कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ जो रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, है ना, ये दे रखा है। जो इंड्यूस ईएमएफ है बच्चों, आपको ये ईएमएफ क्वेश्चन मार्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, किस रेडियस पर निकालना है, 2 सेंटीमीटर पर निकालना है, मतलब 2 × 10⁻² मीटर पर निकालना है आपको। सेम टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम है बच्चों, बस आपको सेम वे में फॉलो करना है और आंसर निकालना है। कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तब तक मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करते रहें। चलिए बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन है काफी कंसेप्चुअल बेस्ड है, हम लोग इसको रीड करेंगे, सबसे पहले अच्छे से समझेंगे क्या है। एक बच्चों रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और एलिप्टिकल लूप है जिसको XY प्लेन में रखा गया है, ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जा रहा है जो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन निकाला जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग z डायरेक्शन, ये भी बात सही है, आउट ऑफ द फील्ड है, ठीक है, बाहर की तरफ है। और इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो प्रोड्यूस हो रहा है आउट ऑफ द फील्ड रीजन में, और किस किस के लिए कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों, तो एक बात बताइए बच्चों, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे किसके कारण बदल रहा है, तो यहाँ पर बच्चों इंड्यूस ईएमएफ जो बदल रहा है वो किसके कारण बदल रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल, चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, व्हाट इज ईएमएफ बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, और फ्लक्स किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और ओरिएंटेशन, दैट इज कॉस थीटा। तो यहाँ पर एरिया बदल रहा है ना, हम लोग अलग अलग कॉइल को बाहर खींच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो जिसका एरिया कॉन्स्टेंटली चेंज होगा उसमें ईएमएफ कॉन्स्टेंटली बदलेगा, और जिसका एरिया कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होगा उसका एरिया, जिसका एरिया कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होगा उसमें ईएमएफ कॉन्स्टेंटली नहीं बदलेगा, ठीक है। तो बच्चों आपसे बोला किसमें नहीं बदलेगा, किसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं बदलेगा, आपसे ये क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं, आप लोग डायग्राम से समझना। यहाँ पर एरिया का खेल है बच्चों, एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उससे इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट है, कुछ केस के लिए, कुछ के लिए नहीं है। तो जिसमें एरिया का चेंज कांस्टेंट नहीं है उसमें मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, क्लियर है क्या। तो चलिए बना लेते हैं। मान लीजिए ये XY प्लेन है बच्चों, ये XY प्लेन है, ये X है, ये Y प्लेन है, और इस तरफ जो है Z है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, तीर की तरह, सामने से तीर को देखा है ना उस तरह, ऐसे बाहर को आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए बच्चों, पहले वाला जो केस है उसमें मैंने एक स्क्वायर लूप लिया है, स्क्वायर लूप को मैं बाहर निकालूंगा। अब सोचो बच्चों, इसका एरिया जो है इसको मैं फिक्स वेलोसिटी से निकाल रहा हूं x डायरेक्शन के अलावा, तो इसका जो एरिया है कॉन्स्टेंटली चेंज होगा कि नहीं होगा, आप लॉजिकली सोचो। वहीं पर अगर मैं रेक्टेंगल डालता हूं तो बच्चों रेक्टेंगल में भी सेम सिनारियो होगा, येलो पेन से बनाता हूं रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल में भी सेम सिनारियो होगा। Oh, this is not rectangle. है ना, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बन गया आपके। तो ये जो रेक्टेंगल भी होगा बच्चों, उसका एरिया, उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर खींच रहे हैं, एरिया कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, ठीक है। अब क्योंकि उसकी जो लेंथ है जो बाहर आ रही है वो कॉन्स्टेंटली आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी फिक्स है ना। अभी देखो, लेकिन जब मैं उसकी बात करता हूँ, मैं अगर सर्कल की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं सर्कल निकालता हूँ बच्चों, तो ये आप लोग देखना ध्यान से, अगर मैं सर्कल को बाहर निकालता हूँ तो ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये बच्चों सर्कल के केस में ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे बाहर आएगा, आप लोग, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये कुछ इस तरह बाहर आएगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह, पहले थोड़ा सा बाहर आएगा देखो, है ना, फिर अगर मैं और इसको बाहर खींचूंगा बच्चों, इसको मैं अगर और खींचता हूँ बाहर, जैसे मैं इसको और बाहर खींचूंगा और ज़्यादा बाहर आएगा। तो जो एरिया का जो रेट है
पहले थोड़ा सा एरिया बाहर निकला, अब ज्यादा एरिया बाहर निकल रहा है, और जब मैं डायमीटर के क्रॉस तक पहुंच जाऊंगा तो और ज्यादा एरिया बाहर निकल रहा है ना, इस कॉइल का, सर्कुलर कॉइल का, है ना। तो ऐसा हो रहा है कि हमेशा एरिया बढ़ रहा है। अब एरिया कम होगा, एरिया जो निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से उसका रेट अब कम हो जाएगा, मतलब एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। जो निकल रहा है वो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वापस से डायमीटर से हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बच्चों रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या था, ये सिनेरियो नहीं था। आप जब निकाल रहे हो तो एरिया जो चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, ठीक है। तो और इलिप्टिकल में भी बच्चों, इलिप्टिकल में भी सेम सिनेरियो होगा आपका। इलिप्टिकल कैसा दिखता है, इस तरह अंडे जैसा दिखता है ना। जब मैं इसको निकालूंगा, अच्छा नहीं बना, मैं शेप का यूज कर लेता हूं। तो ये ये देखो बच्चों, इसको जब आप इसको भी निकालोगे तो पहले एरिया थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, फिर ज़्यादा एरिया में अभी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं जब ज़्यादा खींचूंगा इसको तो एरिया तो अभी बढ़ रहा है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर एरिया जो बाहर निकल रहा है कॉन्स्टेंटली वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर एरिया का जो रेट है निकलने का वो चेंज हो रहा है, तो मतलब फ्लक्स भी अलग अलग रेट पर चेंज हो रहा है, मतलब ईएमएफ भी अलग अलग रेट पर इंड्यूस होगा। तो सर्कुलर और ऑप्शन ए सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप के लिए बच्चों ये जो है ईएमएफ वो कांस्टेंट रेट पर इंड्यूस नहीं होगा, वो अलग अलग रेट पर इंड्यूस होगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप समझ गए हो। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही यूनिक और इजी सा क्वेश्चन है, आपसे करंट पूछा गया है कॉइल के अंदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो आप लोग वो थ्योरी क्लासेस, आप लोग ईएमआई चैप्टर के थ्योरी क्लासेस को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ बच्चों एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, 20 टन से, उसमें उसका रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें कितने टन से बच्चों, सबसे पहले आपको टन्स दिए हुए हैं 20, 20। एरिया कितना दिया है उसका, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर उसका एरिया दे रखा है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मान लीजिए देखिए इस तरह से कॉइल है ना, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह है ना। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाली कॉइल है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस कॉइल के परपेंडिकुलर है बच्चों, ठीक है। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉइल का जो रेट है चेंज होने का वो कितना है बच्चों, 1000 टेस्ला पर सेकेंड। कितना है बच्चों, 1000 टेस्ला पर सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगी गई है ऐसे परपेंडिकुलर। अब कॉइल का अगर मैं नॉर्मल बनाना चाहूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आएगा, तो अगेन वही वाला केस, थीटा 0 हो जाएगा बच्चों। और आपको dB/dt चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कितना है, 1000 टेस्ला पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। आपसे बोला है कि इंड्यूस करंट कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम लोग ईएमएफ निकालेंगे बच्चों, तो चलिए ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है। अभी ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो आप देखिए बच्चों ईएमएफ कैसे निकलेगा। यहाँ पर फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण हो रहा है, एरिया कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए फराडे लॉ लगाते हैं। फराडे लॉ क्या बोलता है, फराडे लॉ, ईएमएफ इज माइनस में d∅dt, है ना। एन टन से तो क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो एन टन से तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 d∅dt। तो बच्चों d∅dt मतलब d/dt, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड A cos थीटा। बच्चों यहाँ पे जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, है ना, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो ये बच्चों ये जो थीटा है यहाँ पर हमको मालूम है ये कितना है, यहाँ पर हमको मालूम है थीटा 0 डिग्री। आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है। तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं, और cos 0 1 हो जाएगा। एरिया बच्चों कांस्टेंट है उसका, बाहर निकाल दो,
तो -20 इंटू एरिया dV/dt। ओके, नाउ पुट कर दो बच्चों वैल्यू, पुट कर दो वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस में 20, एरिया कितना है 25, जो एरिया है हमारा 25 इंटू 10⁻⁴ है ना। और आपको dV/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वो दे रखा है 1000, कितना दे रखा है बच्चों 1000। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से खोलते हैं। तो 20 इंटू 25 इंटू में 1000 और जो 10⁴ है इसको मैं नीचे ले आया है ना, 4 0 आ गए। अब देखिए बच्चों ये कैंसिल कर दूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, कितना बच गया माइनस में 50 ईएमएफ बच गया बच्चों, माइनस में 50 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। ओके, माइनस में 50 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब आपसे क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि करंट क्या होगा बच्चों। तो देखिए हम लोग करंट निकालना था, हम लोग ईएमएफ का पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं बस, है ना, तो जो कि 50 वोल्ट होगा। ओके, व्हाट इज ईएमएफ बच्चों, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के हिसाब से। कॉइल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा बच्चों जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होगा, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होगा। किस हेल्प से लाए हैं हम लोग, ओम्स लॉ से लाए हैं। किससे लाए हैं बच्चों, ये ओम्स लॉ से। ये 50 के बराबर हो गया। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 अपॉन में R, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में R। R कितना है, जो रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, तो ये आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब करंट की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। कितनी आ गई बच्चों 0.5 एम्पियर। तो बहुत ही सिंपल है, और करंट की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आगे क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको एक सम अप कर देता हूँ। आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, सॉरी आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने ईएमएफ निकाला, इंड्यूस ईएमएफ निकाला, फिर ओम्स लॉ लगा के इंड्यूस करंट निकाल लिया उस कॉइल के अंदर। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ I इंटू R होगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो ये अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और देखिए आप लोग कैसे करना है। और मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं आप लोग को अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग और क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लोग होमवर्क में करने का, ये थोड़े से कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूँ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसके। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड, इस क्वेश्चन में देखिए रीड करिए। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2 × 10⁻² टेस्ला। कितनी दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻² टेस्ला। राइट एंगल पर एक्ट कर रहा है कॉइल के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। कितने पर एक्ट कर रहा है, राइट एंगल पर एक्ट कर रहा है कॉइल के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो जो भी कॉइल है, कॉइल का मैं क्या बोलते हैं सर्कुलर कॉइल मान लेता हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर्कुलर कॉइल का प्लेन मान लो कुछ इस तरह है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर लग रही है ऐसे, है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर लग रही है मतलब नॉर्मल वेक्टर उसी की डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा बच्चों, पैरेलल है। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, कितने दे रखे हैं 50 टर्न्स। इसमें क्वेश्चन ये उल्टा है, हमेशा हम लोग ईएमएफ निकाल रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे ईएमएफ दे रखा है, आपको बोला है टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया है बच्चों, टाइम पूछा गया है, और आपको बोल रखा है कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 0.0 वोल्ट, जब उसको हम लोग फील्ड से निकाल देते हैं t सेकेंड में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों क्वेश्चन में क्या है, ये इनिशियली ऐसा है ना, बाद में ये इनिशियली ऐसा है, फाइनली क्या हुआ बच्चों, उसको निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया, है ना। अब सिर्फ कॉइल ऐसे बाहर रखा हुआ है ना, ये आपका सिर्फ कॉइल रखा हुआ है, अब उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग ने बाहर निकाल दिया। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड से तो हम लोग उसको बाहर निकाल दिया। तो बच्चों अब जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। यहां पर आप लोग ये बात समझिए, यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है
तो फ्लक्स तो जीरो हो गया ना। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर स्टार्टिंग में था बी ए कॉस 0 डिग्री, है ना। लेकिन दूसरे केस में क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ही हटा दिया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो जिसके जो चेंज होने के कारण हो रहा है वो ही नहीं है तो क्या हो गया बच्चों, फ्लक्स तो जीरो हो गया। मतलब बस बाहर निकाला उसको, जब बाहर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एकदम से कम हो गई है, मतलब पहले कुछ थी और अब जीरो हो गई है, तो फ्लक्स में चेंज हुआ कि नहीं। ये इनिशियल इतना था, फाइनल इतना हो गया है। तो बच्चों फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं, पहले इतना फ्लक्स था और बाद में मैग्नेटिक फील्ड ही हटा दिया है तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो चलिए ईएमएफ निकाल लेते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस में डी फाई बाई डी टी, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्न से तो एन लगा दीजिए, ठीक है। तो या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस में एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, है ना। और ये आ गया ईएमएफ। नाउ बच्चों ईएमएफ माइनस में 50 फाइनल फ्लक्स माइनस में इनिशियल फ्लक्स अपॉन में जो भी आपको टाइम निकालना है, जो भी टाइम में चेंज हुआ है टी। तो बच्चों ईएमएफ आपको दे रखा है तो आप टी निकालना है ना एक्चुअल क्वेश्चन में, तो हो जाएगा माइनस में 50 फाइनल फ्लक्स, जो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा बच्चों 0 माइनस में इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस 0 डिग्री जो स्टार्टिंग में दिया है, और ईएमएफ टी को मैं इस तरफ ले आया बच्चों जो निकालना है, और ईएमएफ को नीचे ले गया है ना, ओके। और फाइनल फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी, इनिशियल वैल्यू फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी, और आप लोगों ने क्या करा, टी को उस तरफ ले गए, ईएमएफ को नीचे ले आए, ठीक है बच्चों। नाउ कॉस 0 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। एरिया कितना होगा, एरिया आपको कॉइल का दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले तो ये हो जाएगा टी माइनस में 50 इंटू में माइनस में मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻² टेस्ला, 2 इंटू 10⁻² टेस्ला। एरिया है बच्चों, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर तो मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। और ईएमएफ कितना है, ईएमएफ दिया हुआ है आपको 0.1 वोल्ट। चलिए माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 52 × 100, है ना, इंटू 10⁻² इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 0.1, है बच्चों। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, बस सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल कि टाइम कितना बचा है। तो सारे को मैं प्लस कर देता हूँ, तो देखो 10 की पावर में इसका +2 ये हो गया काउंट, -2 ये हो गया काउंट, +2 हो गया काउंट, -4 हो गया काउंट, है ना, ये सारे चारों काउंट हो गए, +1, बस आंसर आ गया इतना सेकेंड्स। तो कितना हो जाएगा, सबको एक साथ प्लस कर दो, 2 4 5 माइनस में 6 सेकेंड, तो 10 पावर इक्वल टू 10⁻⁵ - 1 सेकेंड, मतलब 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड। तो बच्चों ये आपके पास टाइम आ गया है। तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों, आप लोग ने इतना देर पेशेंस से इसको समझा, और इसी तरह आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया इसका इसी जो डीपीपी चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट का, उसका हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, नया बिट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।